प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। पिछले दिन हम आप लोगों को बताए थे कृषि तंत्र तक। आज हम पढ़ाएंगे कृषि के प्रकार। देखिए, भौगोलिक स्थितियों, तकनीकी जानकारी, श्रम की उपलब्धता तथा मांग के आधार पर पूरे विश्व के विभिन्न भागों में कृषि की जाती है। कृषि को प्रमुख भागों में बांटा भी गया है, जिसमें एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। देखिए, कृषि के प्रकार में एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है जिसे जीवन का निर्वहन हो, और वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है जिसे व्यापार का कार्य हो। मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं। अब निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, एक गहन निर्वाह कृषि, एक आदिम निर्वाह कृषि। फिर आदिम निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांटे हैं, एक स्थानांतरीय कृषि और एक चलवासी पशुचारण कृषि। उसी प्रकार से वाणिज्यिक कृषि को भी हम चार भागों में बांटे हैं। पहला पशुपालन, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। इन्हीं कृषि के प्रकार के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए निर्वाह कृषि की चर्चा हम करेंगे। निर्वाह कृषि किसको कहते हैं, क्या है? ये नाम से ही स्पष्ट है कि निर्वाह कृषि मुख्य रूप से परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। हमारे परिवार में जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए निर्वाह कृषि है, इसीलिए इसको कहा गया निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह करना। इस प्रकार के कृषि में निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से पारिवारिक श्रम का प्रयोग किया जाता है। परिवार के लोग ही इसमें मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और कृषि कार्य करते हैं। परंपरागत तरीके से यह कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि में कृषि उत्पादन कम होता है, जो केवल परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा करता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम कृषि में भी बांटा गया है। तो देखिए, गहन निर्वाह कृषि क्या है? गहन निर्वाह कृषि छोटे भूखंड पर की जाती है। देखिए, परिवार ऐसा है कि धीरे धीरे जब परिवार बड़ा होता जाता है तो जो जोत की ज़मीन है उसको हम टुकड़े टुकड़े में बांटते जाते हैं और छोटा छोटा भूखंड तैयार होता जाता है। उसी छोटे से भूखंड पर हम अपने जीवन निर्वाह करने के लिए खेती का काम करते हैं। इसमें साधारण कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। जो साधारण कृषि के औजार हैं उसका ही उपयोग करके इस कृषि को हम करते हैं, ताकि यह बड़ा जोत नहीं होता है, छोटा जोत होता है। छोटा जोत होने के कारण छोटे यंत्र से ही इसका काम करते हैं। गहन निर्वाह कृषि में अधिक श्रम की जरूरत होती है, अधिक मेहनत लगता है। यह अधिक धूप वाले देशों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले स्थान के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है, अधिक उपयोगी होती भी है। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है छोटे से भूखंडों पर, तभी जो जाकर परिवार का निर्वहन हो सकता है। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत गेहूं आता है, मक्का की खेती आती है, दलहन, तिलहन आदि की फसलें उगाई जाती है। गहन निर्वाह की कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के अधिक जनसंख्या वाले और वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। यह है गहन निर्वाह कृषि, यानी छोटे से भूखंड पर परिवार के जीवन निर्वाह करने के लिए वर्ष में अधिक से अधिक फसलों को उगा लेना ही गहन निर्वाह कृषि है। आदिम निर्वाह कृषि खेती करने के परंपरागत तरीकों पर आधारित है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक है स्थानांतरीय कृषि और दूसरा है चलवासी कृषि। स्थानांतरीय कृषि क्या है, इसको देखना है। देखिए, जिस क्षेत्र में फसल उगाई जाती है वहाँ उगे वृक्ष और झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है। राख को मिट्टी में मिलाकर उसमें फसल बो दी जाती है। राख उर्वरक का काम भी करता है। 2-3 बरस के बाद जब भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है तब खेती के लिए नया भूखंड जो ऊपर के विधि के अनुसार साफ किया जाता है। यानी हम उस
जिस भूमि पर खेती कर रहे थे अब उसको हम छोड़ देते हैं और दूसरे जगह फिर उसी प्रकार से जंगलों को, घासों को साफ सुथरा करके खेती का काम प्रारंभ करते हैं। कृषि हेतु स्थानांतरण किए जाने के कारण इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरीय कृषि कहलाती है या कहा जाता है। इसे कर्तन अथवा दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहीं कहीं पर कर्तन कृषि भी कहते हैं, कहीं दहन कृषि भी कहते हैं। इस विधि से मक्का की खेती, कसावा, रतालू, आलू आदि की फसलें उगाए जाते हैं। स्थानांतरीय कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे अमेजन की घाटी, जायरे की घाटी, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक प्रचलित है। देखिए, स्थानांतरीय कृषि को विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से, मलेशिया में लदांग के नाम से, मेक्सिको में मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में कुनुक के नाम से, ब्राज़ील में रोका और फिलीपींस में चेंगी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में इस कृषि को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। अब है चलवासी पशुचारण कृषि। इसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ, यानी पशु चराने वाले लोग अपने पशुओं के साथ चरागाहों और जल के तलाश में स्थान स्थान पर घूमते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं। चलवासी पशुचारण जलवायु की दशाओं और भूभाग पर निर्भर करता है। ये पशुचारण जो है जलवायु की दशा कैसी है, वहाँ की भूमि कैसी है, उस पर यह निर्भर करता है। चलवासी पशुचारण अत्यधिक ठंडे अथवा गर्म प्रदेशों में प्रचलित होती है। जहाँ अधिक ठंडी पड़ती है, जहाँ अधिक गर्म प्रदेश हैं, वहाँ ये है। देखिए, हिमालय के तराई में रहने वाले लोग ठंडी के दिनों में अपने पशुओं को लेकर के नीचे के क्षेत्रों में आ जाते हैं, तराई के क्षेत्रों में आ जाते हैं, और ताकि यहाँ ठंडी कम पड़ती है और यहाँ अपने पशुओं को चराते हैं। जैसे यहाँ गर्मी का मौसम आता है तराई क्षेत्रों में, वो धीरे धीरे फिर हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। तो ये पशुचारण जो है वो ठंडी और जलवायु से बचने के लिए पशुचारक अपने पशुओं को लेकर कम ठंडे अथवा गर्म स्थानों पर प्रस्थान कर जाते हैं। इस मौसम प्रवास को ऋतु प्रवास भी कहा जाता है, यानी ऋतु के अनुसार प्रवास करना, आना और जाना ऋतु प्रवास कहलाता है। पशुचारक यानी पशु चराने वाले जो लोग होते हैं, चरवाहा, हर बार प्रायः निश्चित मार्ग पर ही आवागमन करते हैं। जिस मार्ग से आते और जाते हैं हमेशा उसी मार्ग से आते और जाते हैं। चलवासी पशुचारण में सामान्य तौर पर भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, याक जैसे जंतु को पाला जाता है, जिनसे उन्हें दूध, मांस, खाल, ऊन, अन्य उत्पाद हम प्राप्त कर सकें। चलवासी पशुचारण मध्य एशिया के भूभाग, सहारा रेगिस्तान, भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में प्रचलित है। तो इस प्रकार से आज हम आपको कृषि के प्रकार के निर्वाह कृषि के विषय में बताए। अगले वीडियो में हम वाणिज्यिक कृषि के विषय में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।